Welcome to Computer Solution. Today we are going to do the exercises of Chapter 1 Computer Language from Cybertools book class 6. So first we will see some points, we'll see recap point, then we will continue with the exercises. So here you can see there are 4 languages. The first one is machine language. Machine language is the only language that computer understand, which I have already told you कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है और कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ भी लेता है. मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड्स का यूज़ करती है और ये जो बाइनरी कोड्स हैं ये आपके 2 डिजिट्स हैं जो कि है 0 and 1, जहाँ पे 0 का मतलब है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन. बाकी जो आपको प्रोग्राम लैंग्वेजेस दिख रही हैं वो आपको ये लग रहा होगा कि फिर बाकी की लैंग्वेज क्या है. तो बाकी जो असेंबली लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है, ये इन लैंग्वेजेस में जब हम काम करते हैं तो इनको एक प्रोग्राम होता है जिसे हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम बोलते हैं, वो इन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, तब फिर कंप्यूटर उसे समझ के काम करता है. तो सेकेंड आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज में नेमनिक कोड्स का यूज़ होता है या फिर सिम्बल्स का यूज़ होता है. जैसे कि अगर आपको एडिशन लिखना है तो ADD, सब्ट्रैक्शन लिखना है तो SUB. ये भी मशीन डिपेंडेंट है, मशीन पे कम्प्लीटली डिपेंड है. अब असेंबली लैंग्वेज को, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है या कन्वर्ट करना होता है, तो कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज़ होता है. तो आपको याद रखना है कि असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के थ्रू ट्रांसलेट किया जाता है. ओके. नेक्स्ट आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर प्रॉपर तरीके से यूज़ होते हैं एंड ये मशीन इंडिपेंडेंट है और इसे भी कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिसे हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम बोलते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ट्रांसलेटर प्रोग्राम दिए. द फर्स्ट वन इज़ इंटरप्रेटर्स एंड सेकेंड इज़ कंपाइलर्स. अब यहाँ पे 2 क्यों हैं भाई? ट्रांसलेट करना है तो हम एक से भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में जब वो ट्रांसलेट कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है तो होल प्रोग्राम को एट अ टाइम, मतलब एक ही बार में वो उसे कन्वर्ट कर देता है. और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है. ये चीज़ें आपको याद रखनी क्योंकि आगे एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे. नेक्स्ट आपकी आती है 4th जनरेशन लैंग्वेज. तो 4th जनरेशन लैंग्वेज भी मशीन इंडिपेंडेंट है, मिनिमल यूज़र स्किल की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, किसी भी रिजल्ट के लिए. और ईज़िली आप सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, ईज़िली आप बना सकते हैं. ओके. नेक्स्ट अब आते हैं हम रिकैप पॉइंट में. प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या कोई चीज़ें बनाने के लिए हम कोडिंग्स करते हैं या कोई भी रूल्स है, राइटिंग जो एक होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग कहलाता है. एंड द पर्सन हु डू प्रोग्रामिंग इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर. ठीक है. मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया था कि मशीन लैंग्वेज ही वो एक लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है. सिंटैक्स आर द रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कुछ रूल्स लगाते हैं, कुछ ऑपरेटर्स लगाते हैं, और यही ऑपरेटर्स वो जो उनका फॉर्मूला का एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है कि हमें किस चीज़ को कैसे प्लेस करना है, दैट आर कॉल्ड सिंटैक्स. तो सिंटैक्स यहाँ पे आपको बता दिया कि एक रूल गवर्निंग होते हैं. An interpreter translates line by line, whereas कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस. ये अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स में क्या डिफरेंट है. नेक्स्ट है एन असेंबलर इज अ प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट द नेमनिक कोड्स इन देयर मशीन लैंग्वेज इक्वलेंट. अब आप सोचेंगे असेंबलर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वो तो असेंबली, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेमनिक कोड्स लिखा है. तो असेंबली लैंग्वेज में ही नेमनिक कोड्स का यूज़ होता है. कि आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द fill in the blanks. A dash is a set of instructions which tells the computer what to do. तो कभी भी अगर आपसे पूछता है what is a program, तो ये set of instructions होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि उनको क्या करना है. ये एक एज अ इनपुट भी होता है.
The development of computer language can be classified into 4 categories. तो 4 categories आपकी कौन कौन सी हैं? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4GL 4th जनरेशन लैंग्वेज. तो 4 हो गई. नेक्स्ट, द डैश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स दैट इज 0 and 1. अभी मैंने आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज है जो कि बाइनरी नंबर्स पे काम करती है, जो कि है 0 and 1. पॉइंट नंबर 4, डैश कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. तो आपका बिल्कुल सेम प्रोनाउंस करता हुआ, सेम मैच करता हुआ असेंबली से आपका बना है असेंबलर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डैश लैंग्वेज यूजेस सिंपल इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. तो हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि आपकी बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करती है और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का. डैश लैंग्वेज यूजेस नेमनिक कोड्स और सिम्बल्स. तो आपको याद रखना है कि जो हमारी सेकेंड लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, इसमें नेमनिक कोड्स का यूज़ होता है और सिम्बल्स का. अब चाहिए नेमनिक वर्ड क्या है? जब हम किसी बड़े वर्ड को या सेंटेंस को एक शॉर्ट में और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से उस चीज़ को लर्न करने का सोचते हैं या उसको हम रखते हैं शॉर्टकट वे में, तो वो हमारा नेमनिक कहलाता है. ठीक है. पॉइंट नंबर 7, dash are the rules governing the formation of statements in a programming language. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंटैक्स. इन बाइनरी लैंग्वेज 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट. ये मैंने अभी आपको बताया था कि 0 and 1 में बाइनरी कोड्स में जो 0 and 1 होते हैं उनका क्या मतलब है. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द स्टेट ट्रू और फॉल्स. मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. येस, दिस इज़ ट्रू. अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है. पॉइंट नंबर 2, असेंबली लैंग्वेज इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. बिल्कुल गलत है ये. क्यों? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हमारी कौन सी है? मशीन लैंग्वेज है. अगर आप सीक्वेंस में याद रखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मशीन, सेकेंड जनरेशन असेंबली, थर्ड जनरेशन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई और फोर्थ जनरेशन आपकी 4GL 4th जनरेशन लैंग्वेज ही है. पॉइंट नंबर 3, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल. ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज है तो उसके डिफरेंट प्रोग्रामिंग रूल्स होते हैं. ओके, तो आपका पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? ट्रू. पॉइंट नंबर 4, अ कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? कंपाइलर की. और क्या कह रहा है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. ये भी बिल्कुल सही है. बट यहाँ पे लास्ट में जो दो वर्ड्स लिखे हुए लाइन बाय लाइन, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है कि कंपाइलर कन्वर्ट तो करता है हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में, बट लाइन बाय लाइन नहीं करता. वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है. तो दैट इज़ वाई पॉइंट नंबर 4 इज फॉल्स. पॉइंट नंबर 5, high level language program has to be converted into machine language by translator program. तो ये बिल्कुल सही है. चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो, हाई लेवल लैंग्वेज हो, अगर हम उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो प्रोग्राम उसे कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, Fortran language was designed for business user. ये आपका फॉल्स है. क्यों? क्योंकि फोर्ट्रान जो लैंग्वेज थी ये डिज़ाइन की गई थी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए. तो यहाँ पे बिजनेस यूजर्स के लिए कौन सी लैंग्वेज की गई थी? कोबोल. उसका नाम क्या था? कोबोल था, जो बिजनेस यूजर्स के लिए. तो ये भी आपका क्या हो गया? पॉइंट नंबर 6 फॉल्स. ना पॉइंट नंबर 7, programming is the process of writing specific instructions in a computer language and this is true. ये आपका बिल्कुल सही है. Point number 8, machine language uses mnemonic codes. No, this statement is wrong. Machine language mnemonic codes नहीं यूज़ करता है, वो binary codes यूज़ करता है जो कि 0 and 1 है. And mnemonic codes कहाँ यूज़ होते हैं? Yes, assembly language में. Correct. Now we'll see application based question. Kapil's aunt was a computer programmer during the 3rd generation of computer language. Which type of language did she use back then? अब थर्ड जनरेशन की बात हो रही है तो फर्स्ट जनरेशन क्या है? मशीन लैंग्वेज है. सेकेंड क्या है? असेंबली लैंग्वेज है. और थर्ड जनरेशन में हमारा क्या आ जाएगा आंसर? हाई लेवल लैंग्वेज.
Sumit is trying his hand at Java programming, but he does not know which type of language it is. Help him understand type of language Java is. तो Java है आपका, या C है, ठीक है, C# है, और बेसिक लैंग्वेजेस हैं, C++ है, ये सारी आपके किसके एग्जाम्पल है? हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं. ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. नाउ वी विल सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अ प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड. तो ये एक चीज़ आपको समझने वाली बात है कि जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, ओके, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है. जब आपने किसी प्रोग्राम को लिखा तो असेंबली लैंग्वेज में, तो दैट प्रोग्राम विल बी कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम. तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी. And dash converts a high level language program into machine language line by line. तो आपको ये तो देखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, बट आपको ये भी देखना है कि लाइन बाय लाइन कर रहा है या वो एट वंस, द होल प्रोग्राम एट वंस कर रहा है. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेटर. क्योंकि असेंबलर क्या करता है? असेंबलर तो भाई असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो एट वंस कर देता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इंटरप्रेटर. पॉइंट नंबर 3, द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर इज कॉल्ड. अब जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है उससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि सोर्स प्रोग्राम जब वो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है या जो पहली बार लिखा जाता है तब वो सोर्स प्रोग्राम होता है, लेकिन वो कन्वर्ट करने के बाद क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है. तो पॉइंट नंबर 3 में आपका बी करेक्ट आंसर है. द टर्म सॉफ्टवेयर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर टर्म का यूज़ किया था वो किसने किया था? जॉन डब्ल्यू टकी. आई होप कि आप लोगों को एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे ट्यून. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.